अपने पतियों की तरफ देखा भी नहीं। जो साड़ी का पल्लू था वो आगे कर लिया और सभी अपने थाल भर के लाइन बनाकर जा रहे थे। जो ब्राह्मण बैठे थे इशारे से बोल तो सकते नहीं थे, हूं करके इशारे करते रह गए और एक की पत्नियां वहां से चली गई। उन्होंने सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा, पहले कन्हैया के दर्शन करके आते। आज एक की पत्नियां पहुंची हैं भगवान बालकृष्ण लाल के सानिध्य में, और बालकृष्ण लाल को और बलराम जी महाराज को गोदी में बैठ के स्वयं सबने भोजन कराया, सभी ब्रजवासियों को भोजन कराया, और इतनी प्रसन्न हो गई कि परमात्मा का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाए, स्वयं परब्रह्म जिसकी गोद में बैठ जाए, उसकी तो प्रसन्नता की कल्पना ही नहीं कर सकते हम। किसी भी वाणी से उसका बखान नहीं किया जा सकता, जो स्वयं परमात्मा जिसकी गोद में बैठकर भोजन करे। आज यज्ञ पत्नियां बहुत प्रसन्न हो गई। भगवान ने कहा, यज्ञ पत्नियों आपको क्या चाहिए, मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। बोले प्रभु हमको वरदान कुछ नहीं चाहिए, आपका सानिध्य प्राप्त हो, यही हम आपसे वरदान चाहते हैं। जब भोजन पूरा हो गया तो भगवान ने कही कि अब आप लोग अपने अपने घर जाओ। यज्ञ पत्नियों ने कहा कि हम अब अपने घर पर नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले जब हम घर से आ रही थी तो हमारे पत्नियों ने हमसे इशारे में कह दिया था कि जा तो रही हो हमारी बिना आज्ञा के, लेकिन वापस लौट कर इस घर में मत आना। तो लाला हम वापस घर नहीं जाएंगे, यहीं जंगल में पड़ी रहेंगे। कन्हैया ने कहा, अरे यज्ञ पत्नियों तुम जाओ तो सही। अब जब तुम घर वापस लौट कर जाओगी तो तुम्हारे पति तुम्हारी पहले से ज्यादा सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी सानिध्य प्राप्त किया है, मैं तुम्हारी स्वयं गोद में बैठ गया। सभी यज्ञ पत्नियां गईं। यज्ञ पत्नियों को देखकर उनके पति जो है बहुत शर्मिंदा हुए कि देखिए इनके भाग्य को, हमने भगवान को नहीं पहचान पाया और हमारी पत्नियों ने भगवान को पहचान लिया। और बहुत बहुत अपनी पत्नियों का सम्मान किया, और सम्मान करने के बाद में कहा कि अहो भाग्य है आपके जो आपने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान के साथ में भक्ति होना अति आवश्यक है। यदि ज्ञान सूखा सूखा ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उद्धव जी इतने बड़े ज्ञानी थे लेकिन उनको भक्ति उनके अंदर नहीं थी। भगवान ने उद्धव जी को भेजा था फिर भक्ति प्राप्त करने के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जो है जो नंद बाबा है, आज नंद बाबा गए हैं सुबह प्रातः। नंद बाबा का नियम था कि प्रातः सुबह 4 बजे यमुना स्नान करने जाते। और आज क्या हुआ, उन्हें ऐसा भ्रम हो गया, अर्धरात्रि को ही ऐसा भ्रम हो गया कि प्रातः 4 बज गए। तो उन्होंने क्या किया, यमुना स्नान करने चल दिए। रात्रि 2 बजे का समय था, 1:30 से 2 के बीच में समय था। और कहते हैं कि रात्रि में किसी जल में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में वरुण देवता जो है वो शयन करते हैं। रात्रि में किसी नदी तालाब में स्नान करने से दोष लगता है, वरुण देवता का अपमान हो जाता है। अब नंद बाबा सुबह रात्रि में चले गए, यमुना स्नान कर रहे थे कि वरुण देवता के जो दूत हैं उन्होंने आकर नंद बाबा को पकड़ के ले गए। नंद बाबा को पकड़ के ले गए और वरुण जी के सामने जैसे ही ले गए, वरुण देवता ने कहा, ओहो ये तो बालकृष्ण लाल के पिता हैं, नंद बाबा हैं। कोई बात नहीं, उन्हें बड़े सम्मान से बैठाया और अपना उच्च सिंहासन उनको दिया। आज जब बहुत देर तक नंद बाबा लौट कर नहीं आए तो स्वयं बालकृष्ण लाल गए और जाकर देखा यमुना के किनारे उनके कपड़े सारे पड़े थे लेकिन नंद बाबा नहीं थे। भगवान ने ध्यान लगाकर देखा तो नंद बाबा जो है वरुण लोक में बैठे थे। भगवान ने यमुना में छलांग लगाई और वरुण लोक पहुंच गए। वहां पर वरुण देवता ने को जैसे ही देखा, वरुण देवता ने कि स्वयं परब्रह्म हमारे यहाँ पर आए हैं, उनका सुंदर पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया और अपने उच्च सिंहासन पर बैठाया और कहने लगे, प्रभु हमसे गलती हो गई कि हमने आपके जो हमारे दूत हैं वो आपके पिताजी को ले आए, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, इनके बहाने हमको आपके दर्शन तो मिल गए। नंद बाबा ये सब देख रहे थे कि जो मेरा लाला है इसकी इतने भगवान की तरह पूजा कर रहे हैं वरुण देवता। नंद बाबा सोचने लगे, हो ना हो ये कोई परम ब्रह्म है, कोई भगवान है। भगवान ने सोचा अगर नंद बाबा को पता चल जाएगा भगवान हूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान ने सब कुछ माया के माध्यम से इनको विस्मित करा दिया और लेकर घर पर आए।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान ने सोचा कि आज गोपियों के मन की इच्छा जो है वो पूर्ण करी जाए। आज भगवान ने क्या किया, गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए जितनी भी ब्रज में गोपियां थीं, जितने भी वृक्ष थे, सभी भगवान के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं से आए हुए थे। ये 16,000 जो ज्ञान कांड के मंत्र हैं, 80,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं, सभी ये ब्रज में आज गोपी बनकर उपस्थित हुए थे। गोपियां, वृक्ष, जितने भी कण कण हैं, सब में भगवान ने किसी न किसी को अवतार दिया था। ब्रज में उत्पन्न होने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि कैसे भी हमारा अवतार जो है वो भगवान ब्रज में हो और ब्रज में भी ब्रज वृंदावन में हो। आज सभी ने जो आज भगवान ने जब राम अवतार धारण किया था तो जितने भी दंडकारण्य वन में ऋषि थे, सबके मन में ऐसी विचार आया कि अरे भगवान श्री राम का सानिध्य हमें भी प्राप्त हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। भगवान ने उन सब की इच्छा पूर्ण करते हुए जितने भी राम जन्म में जिसने इच्छा जो करी थी, सबकी इच्छा पूर्ण करी है और आज सबको ब्रज में गोपियां और ब्रज गोपियां बनाकर उत्पन्न किया है। भगवान ने कहा था कि अब तो मैं तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी कर सकता क्योंकि मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं। जब द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब आप सब लोगों की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण करूंगा। आज भगवान ने क्या किया, सभी गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए आज रास का आयोजन रखा और भगवान ने वन में जाकर जमुना के किनारे सुंदर मुरली बजाई है, वेणुनाद किया है सुंदर। बड़े प्रेम से वेणु का आवाज सुनेंगे। आज जब भगवान बाल कृष्ण लाल ने सुंदर वेणु का वादन किया है तो जितनी भी गोपियां थीं, वेणु का जब भगवान वादन कर रहे थे, जब भगवान बांसुरी बजा रहे थे, मुरली बजा रहे थे, तो सभी जितनी भी गोपियां को मुरली सुनाई की आवाज दे रही थी, सबको यही लग रहा था कि मुरली में भगवान हमारा नाम ले रहे हैं। सभी को अनुभूति हो रही थी कि मुरली में भगवान हमारा नाम लेकर हमको पुकार रहे हैं। तो जो गोपी मुरली की आवाज सुनती जा रही थी, वो अपना जो काम कर रही थी वो काम अपना छोड़कर जमुना के किनारे आने लगी। कोई गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी, दूध पिलाते पिलाते वो उसी को दूध पिलाते हुए छोड़कर चली आई। और कोई जो गोपी स्नान कर रही थी, स्नान करते ही सुना कि भगवान हम मेरे को बुला रहे हैं जमुना किनारे, वो अपने स्नान छोड़कर चली आई। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी और उसने सुना कि कन्हैया जो हमें पुकार रहे हैं, अपने पति को भोजन कराते हुए छोड़कर चली आई। जो गोपी जिस काम में लग रही थी वो काम अपना छोड़कर तुरंत चली आई। गोपी का अर्थ क्या होता है? गो कहते हैं इंद्रियों को और पी कहते हैं पीना। जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया हो, मतलब जिसने अपनी सभी इंद्रियां जो है कृष्ण प्रेम में लगा दी हो, कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दी हो, उसे कहते हैं गोपी। भगवान की उम्र करीबन 9 वर्ष की थी, लेकिन गोपियां थीं सभी बड़ी बड़ी। उसमें लिखा है कि कई गोपियां दूध पिला रही थी तो कोई छोटी गोपी थोड़ी होगी, कोई अपने पति को भोजन कराई तो कोई गोपी छोटी थोड़ी होगी। इसका मतलब यह है कि उम्र कितनी भी हो, लेकिन जो भगवान के चरणों में अपनी सभी इंद्रियों को लगा दे, उसी का नाम गोपी है। आज सबने सुना कि प्रभु हमारा नाम ले रहे हैं, सभी अपना अपना काम छोड़कर सभी चली आ रही हैं और सभी आकर यमुना किनारे खड़ी हो गई। सभी ने देखा कृष्ण जो है एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी का वादन कर रहे हैं। सभी हजारों गोपियां आकर वहां पर खड़ी हो गई और जैसे ही सभी गोपियां आकर खड़ी हुई, भगवान ने पूछा
भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा, हे गोपियों, आप सब लोगों का स्वागत है और बहुत अच्छी बात है आप यहाँ पर पधारे हो। लेकिन आप लोग इस अर्धरात्रि को यमुना के किनारे क्यों पधारी हो? आप लोग यहाँ पर आई हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप आई किस कारण से हो? क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री को अर्धरात्रि में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये कोई पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं है। आप लोग यहाँ पर क्यों पधारी हो? उन्होंने कहा, कन्हैया, हमने सुना कि आपके बांसुरी के माध्यम से कि आप हमारा नाम पुकार रहे हैं, इसीलिए हम चले आए। तो बोलिए, पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं है। आपको पतिव्रत धर्म की परिभाषा मालूम है? गोपियों से भगवान कहने लगे। तो गोपियों ने अपना मुख नीचे कर लिया। तो भगवान ने पतिव्रत धर्म की परिभाषा बताई। भगवान कहते हैं, आपको मालूम है पतिव्रत धर्म क्या होता है? पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है, कितनी ताकत होती है। और आज तुमने अपने पति को छोड़कर चली आई, तुम्हारा पतिव्रत धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा कि मैं तुमको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, पतिव्रत धर्म में कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ्य है। भगवान ने कहा कि एक स्त्री थी, बहुत पतिव्रता स्त्री थी। आज दोपहर में उसके पति दोपहर में खेत से थके हारे आए और आकर के उन्होंने भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद में वहीं पर अपनी पत्नी की गोद में जो है सर रखकर सो गए। उसका एक छोटा सा बालक भी था। अब काफी देर की थके हुए थे और उसके पति को नींद आ गई। पतिव्रता स्त्री थी। सामने वो क्या देख रही थी कि उसके घर में एक छोटा सा यज्ञ मंडप था, यज्ञ कुंड, नित्य प्रति उसके यहाँ पर यज्ञ होता था। और छोटा सा बालक वो क्या देखती है, आज खेलता खेलता उस यज्ञ मंडप में गिर गया। यज्ञ मंडप में बहुत जोर से अग्नि जल रही है और वो बालक वो उसने देखते देखते उसकी आंखों के सामने गिर गया। लेकिन उस पत्नी ने अपने पति को उठाया नहीं। उसके पत्नी ने सोचा कि यदि मैं अपने सोते हुए पति को जगा दूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा, और अपने बच्चे को अग्नि कुंड में गिरने दिया। जब आधे एक घंटे बाद उसके पति की जब नींद खुली, तो जैसे ही उसके पति की नींद खुली तुरंत दौड़ कर गई। उसने यज्ञ मंडप में देखा कि उसका बालक जो है यज्ञ मंडप में खेल रहा था। प्रभु ने कहा कि देखो पतिव्रत धर्म का प्रभाव, कि जो इतनी तेज जो अग्नि है उसकी अग्नि भी तत्व समाप्त हो गया, वो अग्नि भी शीतल हो गई। ये है पतिव्रत धर्म का प्रभाव। तुरंत जाके उस पत्नी ने अपने बालक को जो है उसको अपनी गोद में लिया और वहां से निकाला। तो सभी गोपियां नीचे सर करके खड़ी थीं और एक गोपी बोली, कन्हैया, तुम पतिव्रत धर्म की परिभाषा हमें बता रहे हो? अरे हम तुम्हें बताती हैं पतिव्रत धर्म क्या होता है। तो गोपियों ने कहा कि हम आपको एक कथा सुनाती हैं कि पतिव्रत धर्म कैसे क्या होता है। कहने लगी कि एक पतिव्रता स्त्री है। कन्हैया से उन्होंने प्रश्न किया, एक पतिव्रता स्त्री है, आप ये बताओ कन्हैया, और वो पति की नित्य प्रति सेवा करती है, बिना पति के कुछ जब तक कुछ खा नहीं लेता तब तक स्वयं भी कुछ ग्रहण नहीं करती। आज क्या हुआ, उसका पति कुछ काम से उसने कहा कि मेरे को 2-3 महीने के लिए शहर जाना है। पत्नी ने कहा, प्रभु आप जा तो रहे हो, आप मेरे भगवान हो, लेकिन आप जा तो रहे हो, लेकिन आप जाओगे तो मैं आपके खिलाए बिना मैं स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती हूँ, और जब आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। तो उसके पति ने क्या किया, अपनी एक प्रतिमा, एक फोटो अपनी पत्नी को दे दी। बोले इसी की सेवा करती रहना, और जैसे मेरी सेवा करती हो वैसे इसकी सेवा करना, और अपना समय जो है व्यतीत करना। आज 2-3 महीने बाद जब उसका पति लौट कर आया, तो जो नित्य प्रति वो प्रतिमा की सेवा करती थी, आज अपनी प्रतिमा की सेवा में लगी हुई थी। उस समय प्रतिमा को नहला रही थी। अब उस समय उसका पति जो है द्वार पर खड़ा है। तो कन्हैया ये बताओ कि वो द्वार पर खड़े अपने असली पति को दरवाजा खोलने जाए कि उस प्रतिमा रूपी पति की सेवा करती रहे। कन्हैया ने कहा, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है, जब पति सामने आ चुका है तो प्रतिमा की सेवा करने की क्या आवश्यकता है। उसको पहले जाकर अपने दरवाजा खोलना चाहिए, उस अपने जो असली पति है उसको दरवाजा खोलना चाहिए। तो बोले, कन्हैया हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि संसार के पति तो एक प्रतिमा रूप है, हमने असली तो आपको अपनी पति रूप में धारण किया है, और जब आप हमारे सामने आ गए तो हमको इस संसार के पतियों का क्या करना।
कन्हैया समझ गए कि गोपियां जो हैं वो जो बहुत ज्यादा भक्ति में हैं, मेरे प्रति बहुत आसक्ति है। भगवान ने कहा, गोपियों मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि सही में तुम्हारी भक्ति अभी तक चरण सीमा पर पहुंची है नहीं। इसके बाद भगवान ने जो है बहुत सुंदर वहां महाराज किया। आज भगवान ने जितनी गोपियां थी, भगवान ने उतने रूप धारण किए। जितनी भी गोपियां थी सबके बीच में भगवान एक एक करके विराजमान हो गए, सबके साथ में भगवान नाच रहे हैं। और जो एक गोपी थी जिसको सुखदेव जी महाराज ने कभी नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा एक गोपी कहकर संबोधित किया है, वो एक गोपी है हमारी राधा रानी, श्री राधा। सुखदेव जी ने राधा रानी का नाम भागवत में इसीलिए नहीं लिया, पूरी भागवत में राधा नाम का उच्चारण पूरी भागवत में नहीं, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि अगर जो मैं राधा रानी का नाम ले लूंगा तो सुखदेव जी जो हैं वो राधा रानी के परम लाडले भक्त हैं। उन्होंने नाम इसीलिए नहीं लिया कि मैं अगर जो राधा का नाम ले लूंगा तो मेरी समाधि लग जाएगी और फिर राजा परीक्षित को भागवत कौन श्रवण कराएगा। इसीलिए भागवत में राधा नाम का उच्चारण कहीं पर नहीं लिया गया। जहां राधा रानी का नाम आता था, सुखदेव जी महाराज कहते थे कि एक गोपी वहां पर विराजमान थी।